हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 30 दिसंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर लिए, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहली न्यूज़ नासा का जो है पार्कर सोलर प्रोब है। तो पार्कर सोलर प्रोब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना? और अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो ये करीब 3-4 साल से लगातार चर्चा में रहता है ना? तो ऐसा नहीं कोई नई न्यूज़ है, बट इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? और ये बेसिक इसका फीचर्स क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से ले चलता हूँ, है ना? कब लॉन्च हुआ, क्या पर्पज़ है इसका, है ना? कैसे काम करता है? इन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं अगर पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो इसको लॉन्च 2018 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2018 में, ठीक है? पहली चीज़ याद रखिएगा, कब लॉन्च किया गया? 2018 में। किस लिए किया गया? तो जो अपना मान लो ये सूरज है ना, ऐसे सन है मान लो ये आपका सूरज है मान लो, है ना? इसके अध्ययन के लिए, इसके जो कोरोना का है, जो बाहर फ्लेयर चलती है कि सूर्य इतना गर्म क्यों है? सूर्य के अंदर ऐसा क्या है कि जो इतना आग उगलता रहता है ना? ऐसा क्या है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है, राइट? तो ये बेसिकली इसके लिए बनाया गया है। तो याद रखिए कि रोबोटिक टाइप का है ये, ठीक है? ऐसा है ये दिखता है। देखो ये इमेज है ना? ये ऐसा दिखता है, ठीक है? और मतलब एक इनका खगोलीय भौतिकविद है जिनका नाम है यूजीन न्यूमैक पार्कर, ठीक है? तो इन्हीं के नाम पे रखा गया और ये पार्कर जी जिंदा है अभी, है ना? मरे नहीं है। तो याद रखिएगा, ठीक है? ये जिंदा व्यक्ति के नाम पे रखा गया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो देखिए याद रखिएगा, ये मतलब ऐसा मिशन है, नासा का पहला मिशन, इसमें किसी जीवित व्यक्ति के नाम पे रख के भेजा गया है, ठीक है? तो ये कर क्या रहा है? बेसिकली क्या कर रहा है, ये तो लगभग 3.8 मिलियन मील के दूरी पे जितना क्या कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है। मतलब क्या है कि ये आपका सन है, ठीक है? सन के चारों ओर ये घूम घूम के ये ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? कि ये इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा है या कम है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब मतलब इसका बेसिकली काम है। फिर ये कुछ टाइम बाद दूर जाके देखता है, कुछ टाइम बाद पास आके देखता है, फिर और पास आके देखता है, और कई बार बहुत स्पीड से पास निकलता है, ठीक है? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लगभग 982 डिग्री सेंटीग्रेड को तापमान को उसने सहन कर लिया, ये पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है? इसलिए ज्यादा चर्चा में है। आप सोच के देखो, 982.05 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 05 नहीं, 982 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं बात करूँ 982 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो देखो हमें जनरली गर्मियों में 40 से 45 डिग्री तापमान जाते जाते हमें गर्मी लगने लगती है कि नहीं ऐसा, है ना? 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, हमें गर्मी लगती है। आप सोचो अगर मैं 50 या 55 कह देता हूँ टेम्परेचर, तो बर्दाश्त नहीं होता, है ना? हम लोग को जनरली कहता है स्किन बर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचो ये 982 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे बेसिकली क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, अभी भी चल रहा है। इक्विपमेंट इतने टेम्परेचर पे काम करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से आपसे ये पूछा सकता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन कर लिया, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कब लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया है इसको, तो याद रखिए नासा ने, है ना? इसी रिसर्च को याद रखिएगा, नासा ने रखा। किसके नाम पे रखा गया, तो यूनिज न्यूमैन पार्कर के नाम पे रखा गया। वो व्यक्ति जीवित है, ठीक है? अब इस इतना ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर ले, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो याद रखिएगा इसको जो कार्बन के कंपोजिट हीट शील्ड होते हैं, उसका उपयोग किया गया है, ठीक है? कि सॉरी, ये 1000 के डिग्री के टेम्परेचर तक को क्या कर सके, सहन कर सके, ठीक है? तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग लगभग सारी चीज़ें हमने कर लिया। क्या काम था इसका, मैंने आपको बता दिया कि सोलर के प्रभाव को मेजर करेगा, कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है। उसके अलावा ये क्या करेगा, इसे कोरोना को, जब सूरज होता है ना, सूर्य के बेसिकली आउटर भाग को हम लोग कोरोना कहते हैं, है ना? तो जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ, जो सन का आउटर भाग होता है, आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग, ये आउटर वाले भाग को हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, बेसिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आदित्य L1 मिशन है, ये इंडिया का है ना? तो याद रखिएगा, पार्कर वाला जो है वो नासा का है, और आदित्य L1 जो है इंडिया का है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ, देखो। आदित्य L1 नाम क्यों पड़ा, देखो आदित्य तो नाम ठीक था, L1 क्यों पड़ा? तो हमने लैग्रेंजियन पॉइंट है, उस लैग्रेंजियन पॉइंट पे भेजा है L1 पॉइंट पे, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आदित्य L1 मिशन के नाम से जानते हैं। ये भी क्या करेगा, इसके आउटर लेयर की बेसिकली स्टडी करेगा, कोरोना का अध्ययन करेगा, सोलर कोरोना जो वो आपका पार्कर सोलर कर रहा था, ये सेम यही करेगा। प्लस इसके फोटोस्फीयर को देखेगा, प्रकाश मंडल कैसा है, इसका क्रोमोस्फीयर कैसा है, इसमें जो हवाएं चलती, सोलर विंड्स बहुत कभी कभी बहुत तेजी से निकलने लगती हैं, तो उसको अध्ययन करने के लिए इसको बेसिकली बनाया गया है, ठीक है? तो अब मैंने बात की, देखो L1 पॉइंट, एल से लैग्रेंजियन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है? तो लैग्रेंजियन याद रखिएगा,
ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, मैं इसकी एक बार चर्चा आपसे जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखो लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है कि जो दो पिंडों के बीच में ना गुरुत्वाकर्षण स्टेबल हो जाता है। मतलब ये है कि मान लो कि मैं 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा हूँ तो 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा हूँ। जैसे जनरली आपने कई बार देखा होगा ना, कोई व्यक्ति है ना, खड़ा है, राइट, एक दोस्त इधर से हाथ पकड़ के खींचता है और एक दोस्त इधर से पकड़ खींचता है। अगर मान लो ये सेम वेलोसिटी और गति से खींचे, ये भी सेम खींचे खींचे, तो आप यहीं पे खड़े रहेंगे, आपका हाथ तो खींचा रहेगा लेकिन आप कहीं ना इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे, है कि नहीं। अगर मैं 50 न्यूटन के बल से इधर आपको खींचता हूँ, 50 न्यूटन के बल के इधर से खींचता हूँ, तो इक्वल इक्वल आपको बेसिकली फोर्स लगेगा, तो आप ना इधर जा पाओगे ना इधर जा पाओगे, बस आपका हाथ खींचता हुआ प्रतीत होगा आपको, ठीक है, फोर्स प्रतीत होगा, राइट, सही है ना, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, लैग्रेंजियन पॉइंट एकदम ऐसे ही है कि जहाँ पे मैंने आपको एक बार बैठा दिया, तो वहां पे क्या है कि ना आप इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे। मतलब क्या है, देखो दिखाता हूँ मैं, ये होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। हमारा आदित्य L1 यहाँ पे है, ठीक है, ये L1 पॉइंट पे, कलर चेंज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो अब देखो, ये है सन, ये है सन, ये है अर्थ, ये अपना मून चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में, तो लैग्रेंजियन पॉइंट देखोगे तो जनरली तो दोस्तों 5 होते हैं। कितने होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो सबसे जो पृथ्वी और अर्थ के बीच में आता है उसको हम लोग L1 नाम देते हैं। जो पृथ्वी के पीछे आ जाता है उसको L2 नाम देते हैं। जो सन के पीछे आ जाता है उसको L3 नाम देते हैं। और फिर एक दाहिने साइड और बाएं साइड जो होता है उसको L4 और L5 कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि L1 कहाँ है, तो याद रखिएगा बीच में है। L2 कहाँ है, पृथ्वी के पीछे है, क्योंकि पृथ्वी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पृथ्वी पे ही जीवन है, तो पृथ्वी से ही कंपेयर करेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में है तो L1, पृथ्वी के पीछे है तो L2, सूरज के पीछे है तो L3, और फिर पृथ्वी के दाईं साइड में तो L4, पृथ्वी के बाएं साइड में तो L5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर मैं सूरज से कोई चीज मतलब खींचता हूँ, मतलब इधर से को खींचूं या इधर को खींचूं, तो लगभग इक्वल हो जाता है, ठीक है। इक्वल मतलब जो फोर्स लगेगा, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगेगा, तो ये स्टेबल रहते हैं। ये भी स्टेबल रहेगा, ये भी स्टेबल रहता है, ये भी स्टेबल रहता है और ये भी स्टेबल रहता है, ठीक है। तो मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। जैसे अगर कोई चीज आसमान में हम छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। कितना है, 9.8, राइट। तो ये नीचे क्यों गिरता है, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इस 9.8 को अगर मैं जीरो कर दूं, तो वो अगर मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी तो ये जहां जाकर रुकेगा मतलब वहीं पर रुका रह जाएगा, उसके बाद नीचे नहीं आएगा। तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटी मान लो शून्य हो जाती है ना। सेम शून्य तो नहीं होती है, बट ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो ग्रेविटी खींचने का ताकत है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है। एक और इमेज से देखते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये टॉप व्यू है, ये सन है, यहाँ पे अर्थ है, ये है आपका L1 पॉइंट जहाँ पे हमने आदित्य L1 मिशन भेजा है, राइट। ये है L4, L5, L3 और L2। मैंने बताया सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, L1 है। पृथ्वी के पीछे वाला L2 है, सूरज के पीछे वाला L3 है, ठीक है। पृथ्वी के दाएं साइड में आपका L4 है, बाएं साइड में आपका L5 है। इतनी चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग इनका इक्वल हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर मैंने यहाँ पे ले आके कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रखने का मतलब ये है, ठीक है, कि कोई चीज को खींचेगी नहीं। खींचेगा नहीं का मतलब क्या है, देखो खींचेगा नहीं का मतलब ये है कि जनरली अगर मैं ये मान लो यहाँ रख देता, यहाँ पे रख देता, है ना, मान लो मैं यहाँ पे कोई चीज रख देता, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे खींचते 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 इसमें चल के समाहित हो जाती है, इसके अंदर चला जाता है ये, ठीक। लेकिन इसके अंदर ये नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जो चीजें मैंने यहाँ पे रखी है ना, यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे, तो ये क्या है, इधर भी इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर भी इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेबल रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता तो ये कहीं ना कहीं खींच के चला जाता, ठीक है। समझ में आया अभी, चलो ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ गया ना, ये चीजें समझ में आ गई। मैंने बताया इधर से खींची चली जाती है, ऐसे है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा पेन चेंज कर दिया। अब सपोज करो मैं यहाँ पे रखता तो हो सकता है ये सूरज से घिस के इधर चली जाती, मैंने यहाँ पे रखता तो हो सकता है सूरज से घिस के इधर चली जाती, ठीक है। चलो नेक्स्ट लगते हैं। बात करेंगे राज्यपाल की दोस्तों। तो राज्यपाल चर्चा में क्यों है, राज्यपाल चर्चा में होने के दोस्तों कई सारे कारण हैं। राज्यपाल चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप अपना पॉइंट्स रख सकते हो, है ना। देखो हुआ क्या रिसेंटली, अभी नए राज्यपाल, दो नए राज्यपाल बनाए गए। एक अजय भल्ला करके पर्सन है, उनका वो राज्यपाल बने। दूसरे हैं आपका जनरल वीके सिंह, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों है, देखो जो अजय भल्ला ये पहले गृह सचिव रहे हैं, क्या रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं, ठीक है। और जो जनरल वीके सिंह है ये बेसिकली क्या है, आर्मी से रिटायर हुए हैं।
तो देखो अब कहा ये जा रहा है कि मैं आपको अंतर समझाता हूँ कि इससे घाटा क्या हो सकता है देश को, और फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, ठीक। अब देखो इन्होंने एक गवर्नमेंट के साथ काम किया है, राइट, ये इन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ, सबने गवर्नमेंट के साथ काम किया है। इनका तो मान लीजिए अभी ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, केरल के राज्यपाल थे, वहां से इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया, किनको, आरिफ मोहम्मद खान साहब को इनको बनाया गया। देखिए इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। देखो ये गृह सचिव थे, तो अब गृह सचिव थे, तो ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये लोग हो सकता है कि बायस्ड होके काम करें। बायस्ड का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के लोग बोलेंगे उनके हिसाब से काम करेंगे, जनता के हित में काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा, मुझे रिटायरमेंट जब मिलेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मुझे किसी राज्य का राज्यपाल बना देगा, ठीक है। और राज्यपाल के लिए कोई टेन्योर तो फिक्स होता नहीं है, तो ये लोग हमें 5 साल 10 साल के लिए बना के रखेंगे, ये लाभ हो सकता है, ठीक है। इनको भी इससे लाभ मिल सकता है कि गवर्नमेंट जैसे बोलेगी आर्मी में चीजें करने के लिए कि अग्निवीर ला दो, मैं अग्निवीर ला दूंगा, है ना, अग्निवीर ला दो, मैं अग्निवीर ला दूंगा, राइट, 5 साल की सर्विस करके घर आ चले आओ। तो ये स्कीम्स लाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है। अब गवर्नमेंट इनको फेवर में क्या करेगी, जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उनको किसी मतलब राज्यपाल बना देंगे, किसी एजेंसी का कुछ अच्छा सचिव बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे, कुछ ना कुछ इनको बेनिफिट्स मिल जाया करेगा, ठीक है। तो इस पर्पज से लोग काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ ऐसा, मतलब अभी ऐसा क्या बेनिफिट इनको मिल गया कि चर्चा में है। देखो अभी रिसेंटली दोस्तों हुआ क्या कि, देखो एक कहानी सुनाता हूँ, आपने ऐसा करना कई बार मूवियों में देखा होगा, क्यों क्या क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो सपोज करो जनरल वीके सिंह, कोई कंपनी होती है अडानी की, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ मैं आपको। अडानी कोई कंपनी है जो गन बनाती है ना, क्या बनाती है, गन बनाती है। अब आर्मी को बेसिकली गन की जरूरत है ना, आर्म्स की जरूरत है, राइट। तो क्या करेंगे, मान लीजिए किसी मिनिस्टर का फोन आया, है ना, मिनिस्टर का फोन आया कि जी अदानी वाले आ रहे हैं, है ना, आप इनको सारा टेंडर दोगे। तो देखो जनरली पर्पस मतलब जो होता है, प्रोसेस क्या होता है, मैं उसकी आपको चर्चा करता हूँ। देखो पर जनरली क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपको परचेस करनी होती है तो आप टेंडर निकालते हैं। टेंडर में क्या होता है कि जी मुझे इस नंबर की गन चाहिए, इस मॉडल का चाहिए, ऐसा वाला गन चाहिए जिसके पास जो हमें प्रोवाइड करा सकते हैं सस्ता सस्ता में, हम उसका परचेस करेंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये रूल रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कह दिया कि मुझे 10 करोड़ में मैं 100 राइफल्स दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, 100 AK-47 दे दूंगा, ऐसा बोल दिया आपने, राइट। तो अब गवर्नमेंट को क्या लगता है कि यार ये इसने टेंडर भरा है, मैं इसको इसको हम लोग देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बनाने के लिए, कि ये कह रहा है कि मैं इतने पैसे में आपको इतने बना के दे दूंगा, है ना, तो इसको दे देना चाहिए। अब मान लेते हैं कि पहले से डील हो गया, किसको देना है, अडानी को। तो जिसने टेंडर 10 करोड़ का भरा उसको, अब आप क्या करोगे, अडानी से कह दोगे 9.9 करोड़ का आप टेंडर भर के दे दो, क्योंकि किसी ने 10 का भर दिया है, तो इसके पास टेंडर चला जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, फेवर किया गवर्नमेंट के कहने पे। तो गवर्नमेंट इनका क्या करेगी, जब ये रिटायर होंगे तो इनको कुछ ना कुछ फेवर दे देगी। ये सब हो रहा है आज के टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी हो रहा है, राइट। उसके अलावा आप देखोगे तो जो आपके सचिव है, सेक्रेटरी है, उनके साथ भी हो रहा है, जो डिफेंस के लोग हैं उनके साथ भी हो रहा है। तो ये अपने देश के लिए, हित के लिए अच्छा तो नहीं है ना। क्योंकि सर मतलब लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो यार सब कुछ ना जनता के हित में होनी चाहिए, न कि मतलब इनके हित में, है ना। जो सब बड़े लेवल पे है, जो ऊपर है, उनके लिए सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो देखो राज्यपाल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो याद रखिए राज्यपाल की जो संविधान में चीज़ें कही गई हैं, तो सबसे पहले बात करूँ तो देखो हमारे देश का एक राज्यपाल होगा, ये बात कही गई। मैं थोड़ा हाइलाइटर मोटा ले लेता हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। येलो ले, हाँ ठीक है, चलो येलो लेता हूँ। देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, आर्टिकल 153 है, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखो राज्यपाल एक राज्य का भी हो सकता है, एक से ज्यादा का हो सकता है, थोड़ा ज्यादा मोटा हो जा रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या उससे ज्यादा राज्य का हो सकता है, पहली चीज। आर्टिकल 154 में क्या कहता है, कहा जाता है, 154 में कहा जाता है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, मतलब राज्यपाल की क्या शक्ति होगी उसके बारे में बताया गया है। और 155 की मैं बात करूँ तो 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति तो नियुक्त करेगा, तो अब इसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, एक बार उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियाँ एक्स्ट्रा मिली हुई हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं कलर एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ आराम से। देखो देखो राज्यपाल जो होता है, कलर चेंज नहीं हुआ, एक सेकंड ना, ओके, रेड वन, ठीक है अभी हो गया। देखो अब जो राज्यपाल होता है, ठीक है, मैं बड़ा मोटा ही लिया क्योंकि आपको थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है। राज्यपाल हिंदी में लिख देते हैं ऐसे, गवर्नर लिखना चाहिए था, है ना।
देखो अब राज्यपाल जो होता है, ठीक है, इसको नियुक्ति जो होती है बेसिकली प्रधानमंत्री की सलाह पे कह सकते हो। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अपना प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं रहता, मतलब टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ये 5 साल हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल के लिए भी हो सकते हैं, ठीक। पहली चीज, कौन? गवर्नर, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, गवर्नर की बात कर रहे हैं। प्लस गवर्नर के साथ एक चीज और इनको बेसिकली कह सकते हो, एक्स्ट्रा पर्क मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, क्या कि कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट मतलब आप 90 साल के हो तब भी आप गवर्नर बन सकते हो, है ना। 90 साल की एज में सरकारी नौकरी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन गवर्नर बन सकते हो, तो थोड़ा सा बुरा है। पॉलिटिक्स आप कर सकते हो, पॉलिटिक्स के लिए कोई उम्र नहीं रखेगी। पॉलिटिक्स के लिए उम्र होना चाहिए कि 60 साल हो गए, रिटायर नहीं हो रहेगा कोई भाई। ये सिस्टम बड़ा बढ़िया होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया रहता है ना। ठीक है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है इनके लिए, ठीक है, कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। और दूसरा ये है कि एक राज्य से, मतलब सपोज करो एक एक अगर मैं केरला का, अगर मैं सपोज करो राज्यपाल हूँ, तो मैं तमिलनाडु का भी राज्यपाल हो सकता हूँ, तो ये एक बेनिफिट और रहता है ना। तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक राज्यपाल बस एक ही राज्य का रहेगा या कई राज्यों का हो सकता है? तो मल्टीपल राज्यों का हो सकता है, एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, चार का हो सकता है, छह का, किसी भी राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। प्लस इसमें थोड़ा अंतर होता है, मतलब राज्यपाल और प्रेसिडेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होता है, ऐसे राज्य में राज्यपाल होता है। मतलब जैसे सीएम होता है और पीएम होता है, तो पीएम सेंटर में होता है, सीएम कहाँ होता है? राज्य में होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अंतर समझाता हूँ कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या फीचर्स होता है ना, उसकी एक बार चर्चा करता हूँ। देखो जनरली क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो, राष्ट्रपति को जो चूज किया जाता है वो तो इलेक्शन करके करते हैं। लेकिन राज्यपाल को जब नियुक्त किया जाता है तो कोई इलेक्शन नहीं होता, राष्ट्रपति इनको डायरेक्टली नियुक्त करता है। किसको? राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, दूसरा, ये इनमें इनमें प्रसाद पर्यंत का कोई सिद्धांत नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक चाहे तब तक। तो राष्ट्रपति तो चूज किया गया तो 5 साल तक तो रहेगा वो, ठीक है। दोबारा इलेक्शन लड़ेगा तो और 5 साल तक रहेगा, लेकिन 5 साल तक तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के कंडीशन में ये नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो राज्यपाल मतलब गवर्नर को नियुक्त किसने किया? प्रेसिडेंट ने, है ना। तो प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर है कि जब तक चाहे चाहे तो 1 साल बाद ही हटा दे, चाहे तो 2 दिन बाद हटा दे, चाहे तो 10 साल बाद हटाए। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के बेसिकली ऊपर डिपेंड रहता है। और प्रेसिडेंट आपके प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता, जब तक चाहे रह सकते हैं, चाहे जितने राज्यों के रह सकते हैं, चाहे जितनी बार रह सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो राष्ट्रपति तो कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो बेसिकली क्या कर सकता है? परामर्श करने के बाद भी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान संशोधन में तो कोई राज्यपाल का कोई भूमिका नहीं होती, इनकी रहती है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्षमादान शक्ति वाली। ठीक है, देखो राष्ट्रपति किसी के भी सजा को कुछ भी कर सकता है, क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, बढ़ा तो नहीं सकता क्योंकि वो तो कोर्ट का काम होता है। मतलब कुछ भी कर सकता है। किसी को अगर मान लो आपको आपको कोर्ट ने कह दिया कि इसको मृत्यु दंड, फांसी कल दे दिया जाए, राष्ट्रपति चाहेगा मना कर देगा, अगर राष्ट्रपति कि नहीं इसको फांसी मत दो, तो नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए कोर्ट मार्शल हुआ, कुछ भी हुआ हो, कुछ सब कुछ माफ कर सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता, ये मतलब सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, सैन्य मामलों में तो कोई भी अधिकार नहीं होता इसके पास, बिल्कुल भूमिका नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो याद रखिएगा संविधान को उल्लंघन उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन इनके लिए कुछ ऐसा निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि राष्ट्रपति जनरली हटा देता है ना, तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो संडे था, थोड़ा करंट अफेयर, कल संडे था तो इसमें कुछ करंट अफेयर आया नहीं है इतना। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंस मिले वो डिस्कस किया। करंट अफेयर में है ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया। ठीक है, तो आप देखोगे तो इनडायरेक्ट वे में हमने 4-5 टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।